कहते हैं ना, घमंड की आवाज़ बहुत ऊँची होती है, लेकिन जब वो टूटता है तो सबसे ज़्यादा शोर दिल के अंदर करता है। और ये कहानी मेरी अपनी है। शादी को कुछ महीने हुए हैं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। छोटा-सा घर है, आँगन में तुलसी का पौधा, सुबह पिताजी की खाँसी की आवाज़ और माँ की रसोई से आती चाय की खुशबू। और मेरी पत्नी रेखा, वह अमीर घर की बेटी है। बड़े ठाट-बाट में पली-बड़ी, हर चीज़ समय से पहले मिल जाने की आदत। मैं स्वभाव से शांत हूँ, छोटी-छोटी गलतियाँ हँसकर माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि पिताजी ने सिखाया है कि घर बहस से नहीं, बर्दाश्त से चलता है। लेकिन रेखा को अपने मायके के पैसों पर थोड़ा-सा घमंड था, और वही घमंड उसकी बातों में कभी-कभी झलक जाता था। कभी वह चाय का कप रखते हुए कह देती, "हमारे घर में तो इतनी छोटी रसोई नहीं थी।" कभी माँ की बनाई दाल चखकर बोल पड़ती, "मम्मी के यहाँ तो कुक अलग से होता है।" और मैं बस मुस्कुरा देता। माँ भी हल्की सी मुस्कान के साथ बात टाल देती। पिताजी अखबार मोड़कर कहते, "बेटा, नई जगह है, धीरे-धीरे अपनापन आ जाएगा।" और सच कहूँ तो मैं भी यही सोचता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे रेखा से शिकायत कम और उसकी नादानी पर तरस ज़्यादा आता था, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस छोटे से घर में भले ही दौलत कम है, लेकिन अपनापन पूरा है। और शायद यही से हमारी कहानी ने चुपचाप एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। धीरे-धीरे मैंने महसूस किया कि रेखा छोटी-छोटी बातों पर ताने मारने लगी है। अगर एक दिन सब्जी में नमक थोड़ा कम हो गया तो वह हंसते हुए भी चुभता हुआ बोल देती, "हमारे घर में तो इतना परफेक्ट बनाता था कि पापा उँगलियां चाटते रह जाते थे।" और अगर पंखा हल्की आवाज कर दे तो तुरंत कहती, "पापा ने तो हर कमरे में ऐसी लगवा रखा है।" उसकी हर बात में उसके पापा की दौलत का ज़िक्र होता, जैसे वह अनजाने में हर बार मुझे याद दिलाना चाहती हो कि मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। मैं चुपचाप सुनता रहता, कभी सिर झुकाकर, कभी हल्की मुस्कान के साथ, क्योंकि मुझे लगता था कि जवाब देने से बात और बढ़ेगी। माँ कई बार मेरी तरफ देखतीं, जैसे पूछ रही हो, "बेटा, बुरा तो नहीं लगा?" और मैं आँखों से ही कह देता, "नहीं माँ, सब ठीक है।" रात को जब हम कमरे में होते तो मैं धीरे से उसे समझाने की कोशिश करता, "रेखा, हर घर का अपना तरीका होता है, हमारे पास कम है पर अपना है।" मेरी आवाज़ में शिकायत नहीं, बस समझाने की कोशिश होती। लेकिन वह तकिया ठीक करते हुए या फ़ोन स्क्रॉल करते हुए मेरी बात को जैसे हवा में उड़ा देती। "तुम समझ नहीं सकते अर्जुन, मैं किस माहौल में पली हूँ।" उस पल दिल के अंदर हल्की सी टीस उठती, जैसे किसी ने बिना आवाज़ किए चोट कर दी हो। फिर भी मैं खुद को यही समझाता कि प्यार में धैर्य रखना पड़ता है। शायद एक दिन वह भी समझ जाएगी कि रिश्तों की कीमत पैसों से कहीं ज़्यादा होती है। समय के साथ रेखा ने घर की हर कमी गिनानी शुरू कर दी। दीवार पर हल्का सा पपड़ी उठा पेंट दिख जाए तो तुरंत कह देती, "देखो अर्जुन, मेरे घर में ऐसा नहीं होता था।" आंगन में रखी पुरानी कुर्सी पर नजर पड़ जाए तो बोल उठती, "हमारे यहाँ तो हर साल नया फर्नीचर आता था।" यहाँ तक कि बरामदे की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी भी उसे खटकती। हर बार वही वाक्य, "मेरे घर में ऐसा नहीं होता था", जैसे हमारे छोटे से घर की हर सांस पर सवाल उठा रहा हो। मैं बाहर से शांत रहता, लेकिन अंदर गहराई में चोट लगती थी। दिल की धड़कन भारी हो जाती, जैसे किसी ने सीने पर वजन रख दिया हो। माँ चुपचाप झाड़ू लगाते हुए बात बदल देती। पिताजी मुस्कुराकर कहते, "बेटा, धीरे-धीरे सब ठीक कर लेंगे", और मैं सिर हिला देता। कई बार मन करता था कह दूं, "रेखा, कमी घर में नहीं, सोच में होती है।" लेकिन मैंने अपने शब्द रोक लिए, क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं, घर बचाना था। मैं चुप रहा, टूटता हुआ भी संभलता रहा, बस इस उम्मीद में कि एक दिन उसे समझ आएगा कि घर की असली खूबसूरती सामान से नहीं, साथ से होती है। फिर वो दिन भी आ गया जब छोटी-छोटी बातों से शुरू हुई तकरार बड़ी बहस में बदल गई। पिताजी की दवा लाने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी, और घर लौटते ही रेखा ने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया,
तुम्हें जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं है। मेरे घर में ऐसा नहीं होता था। माँ दरवाजे के पास खड़ी रह गई। पिताजी ने खांसते हुए माहौल संभालने की कोशिश की, लेकिन रेखा का गुस्सा थम नहीं रहा था। बात बढ़ते बढ़ते उसने कह दिया, सच कहूं तो अर्जुन, तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे शादी करके। उस एक वाक्य ने जैसे कमरे की हवा रोक दी। मुझे लगा जैसे सीने पर पत्थर रख दिया गया हो। कानों में सनसनाहट, दिल की धड़कन तेज और माँ की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस पल मैं पहली बार गंभीर हो गया। मैंने गुस्सा नहीं किया, बस शांत स्वर में कहा, रेखा, लायक होने का फैसला दौलत से नहीं, निभाने से होता है। और मैं आज भी इस घर को, तुम्हें और अपने माँ पापा को निभाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी आवाज धीमी थी, लेकिन सच्चाई से भरी हुई। उस रात रेखा गुस्से में मायके चली गई। जाते जाते बोली, वहां कम से कम मेरी इज्जत तो है। और दरवाजा बंद होने की आवाज देर तक गूंजती रही। उसे लगा वहां उसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचकर सब अलग था। पापा मीटिंग में व्यस्त, माँ अपने काम में लगी हुई। औपचारिक सी मुस्कान के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। बड़े कमरे में बैठी रेखा को पहली बार खालीपन महसूस हुआ। किसी ने नहीं पूछा वह क्यों आई है। रात को बिस्तर पर लेटते ही उसे मेरे शब्द याद आने लगे, तुम मेरे लायक नहीं हो। अब वही शब्द उसके दिल को चुभ रहे थे। उसे समझ आया कि सम्मान सिर्फ बड़े घर से नहीं मिलता। खिड़की के पास बैठकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि मैंने हमेशा उसका साथ दिया। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। आंसू बहते रहे। उसने फैसला कर लिया कि उसे वापस जाना है, माफी मांगनी है। कुछ दिनों बाद वो वापस आई। दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें नम, आवाज कांपती हुई। अर्जुन, मुझसे गलती हो गई, उसने कहा। मैंने उसका बैग पकड़ लिया और बस इतना कहा, घर छोड़ने से घर खत्म नहीं होता। अगर दिल से लौट आओ तो सब ठीक हो सकता है। माँ ने उसे गले लगा लिया। पिताजी ने सिर पर हाथ रख दिया। हमने नए सिरे से शुरुआत की। रेखा बदल गई थी। अब उसके शब्दों में नरमी थी। वह माँ के साथ रसोई में बैठती, पिताजी की दवा समय पर देती। घर छोटा था, लेकिन सुकून बड़ा था। तो दोस्तों, मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि घमंड रिश्ते तोड़ देता है और प्यार व समझ ही रिश्तों को जोड़ते हैं। अगर उस दिन हमने अहंकार को जीतने दिया होता तो आज हमारा घर सिर्फ एक मकान रह जाता। अब आप बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।